करवाते हैं जो वो करवाना चाहते हैं। तो गुरु महाराज जी ने बहुत ही प्यारा ये गुरु परिवार संजोया है। एक एक मोती चुन के उन्होंने ये गुरु परिवार की जो माला बनाई है और हमें ये उन्होंने तो तोहफे के रूप में हर संगत को भेंट करी है। और ये गुरु परिवार ही ऐसा है जो हर सुख दुख में हर संगत के साथ खड़ा हुआ है। तो संगत जी, मेरे आप सबसे प्रार्थना है कि हम सभी गुरु परिवार के जितने भी हम सदस्य हैं, हमें उसकी मर्यादा का पूरा पूरा ध्यान रखना है और कोशिश करनी है, सबको ये ध्यान रखना है कि गुरु परिवार की जो मर्यादा है उसका खंडन ना हो पाए। तो गुरु महाराज जी की तो महिमा हमारी शब्दों से बयान करने हम लायक ही नहीं है कि हम उनकी वड्याइयाँ गा सकें। लेकिन जब गुरु महाराज जी की रहमतें, उनकी बख्शीश, उनकी मेहरें हर संगत के ऊपर बरसती हैं, तो हमारे मन में भी ये भाव जागृत होता है कि हम कुछ अल्फाज, थोड़े से ही चाहे अल्फाज हैं, कुछ अपने भाव भरे अल्फाज गुरु महाराज जी के श्री चरणों में भेंट करें, अर्पित करें। और तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। गुरु महाराज जी साक्षात शिव, महाशिव हैं, पारब्रह्म परमेश्वर हैं और उन्होंने इस धरती पे अवतार इसलिए लिया है कि वो हर जनमानस का कल्याण कर सकें। संगत जी, जो आजकल ये लास्ट ईयर से मार्च 2020 से ये जो बहुत ही जो क्रूशियल समय, विकट घड़ी हमारे सामने आई है, तो हमने उससे घबराना नहीं है। हमने डट के उसका सामना करना है, उसका मुकाबला करना है, क्योंकि है तो बहुत बड़ी समस्या है और कई लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन फिर भी बी पॉजिटिव, जो गुरु महाराज जी के 105 वचन है, उसमें सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट वचन है बी पॉजिटिव। क्योंकि हम जैसा सोचेंगे ना, और जैसी तुम्हारी दृष्टि वैसी ही हमें सृष्टि दिखाई देगी। हम जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। और गुरु महाराज जी तो कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। जब बड़ा मंदिर ये लॉकडाउन में लास्ट 25 मार्च 2020 में जब बड़ा मंदिर बंद हुआ, तो गुरु महाराज जी ने नेक्स्ट डे ही उन्होंने अपना दरबार पूरी संगत के लिए खोल दिया है। पहले तो आप सिर्फ 4 डेज इन ए वीक बड़े मंदिर जाते थे, अब रोज रोज आप गुरु महाराज जी के दर्शन कर सकते हो। तो संगत जी, मैं सत्संग शुरू होने करने से पहले मैं आप सब से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि जो ये बड़े मंदिर का लाइव मंत्र जाप 7 से 8 बजे रोज शाम को जो बड़े मंदिर में हो रहा है, आप जरूर उसमें हाजिरी लगाएं। 1 घंटे का मंत्र जाप होता है और अगर आप 1 घंटा बैठ सकते हैं तो ये तो गुरु महाराज जी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। और चाहे 5 मिनट बैठो, चाहे 10 मिनट बैठो, लेकिन आप उसमें ज़रूर अपनी हाजिरी लगाओ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है संगत जी। जब से ये शुरू हुआ है लाइव मंत्र जाप, 26 मार्च 2020 में शुरू हुआ था, और गुरु जी की इतनी कृपा है, इतनी मेहर है, इतनी मेहर है कि एक दिन भी हमारा मिस नहीं हुआ। और ये ज़रूर है कि कभी कोई काम पड़ जाता है या हमें कहीं आना जाना पड़ता है, तो चाहे हम 10 मिनट के लिए अपनी हाजिरी लगाएं, लेकिन गुरु जी के चरणों में रोज हाजिरी लगाते हैं। आप कभी मत सोचो कि बड़ा मंदिर बंद है, बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है, जो संगत गुरु जी के समय से थी, कि गुरु महाराज जी सोशल मीडिया से बहुत दूर रहते थे और उन्हें बिल्कुल ये मीडिया पे कोई भी प्रोग्राम अच्छा नहीं लगता था, वो सोशल मीडिया से दूर रहते थे। लेकिन अब जब लाइव मंत्र जब चल रहा है तो ये महाराज जी के हुक्म से हो रहा है और उन्होंने सोच के ही कुछ शुरू करा है। तो जब विकट परिस्थिति आई है हमारे सामने, तो गुरु महाराज जी ने उस समस्या का उपाय भी हमें दिया है कि रोज रोज संगत जी, आप पे कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कष्ट है, और जो संगत इस दौर से गुजर रही है, प्लीज आप बड़े मंदिर में गुरु महाराज जी के श्री चरणों में बैठें, उनके रूबरू हो, उनके आगे अरदास करें। और सारी संगत के लिए, सारी संगत है जो गुरु महाराज जी के साथ जुड़ी है, जो अभी नहीं भी जुड़े, वो सब गुरु महाराज जी के बच्चे हैं। क्योंकि इस धरती में
में जितने भी जीव हैं, पशु पक्षी हैं, सबके क्रिएटर, सबके रचिता मेरे महाप्रभु गुरु महाराज जी हैं। वो ही करता धरता है, वो ही इस सृष्टि के रचिता हैं। तो सब के लिए सर्वत्र का भला मांगो। संगत जी, कभी मत ये सोचो, इतनी छोटी सोच नहीं रखनी अगर हम गुरु जी की संगत हैं कि मेरे को ब्लेस करो या मेरी फैमिली को या मेरे बच्चों को, बिल्कुल भी नहीं। सर्वत्र का भला मांगो, सर्वत्र का भला मांगो, और आपको अपने लिए कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। और सबसे बड़ा शुक्राना, जो लोग अभी तक सुरक्षित हैं, गुरु महाराज जी की श्री चरणों में अनंत अनंत कोटि शुक्राना। गुरु महाराज जी, आपने अपना मेहरों वाला हाथ सारी संगत के सिर पे रखा हुआ है। तो बड़ा मंदिर तो आप सब जानते हैं, मुझे उसके बारे में कहने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है कि पूरे अर्थ प्लैनेट में सिर्फ बड़ा मंदिर ही एक ऐसा है जिसके आगे बड़ा शब्द लगा हुआ है। और संगत जी, यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति समाहित है। जब भी आप बड़े मंदिर में पैर रखते हो तो आप ये समझ लो कि आपकी 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कंप्लीट होती है। तो आप तो जीते जी मुक्त हो। लोग तो ये कहते हैं ना कि काशी में या हिमालय की चोटी में जाके तब करो, तब हमारा रीबर्थ नहीं होगा, हमारा जन्म नहीं होगा। पर संगत जी, क्या कोई हमें बताने आया? लेकिन ये तो बिल्कुल साक्षात गुरु महाराज जी के वचन है कि जो मैं देना चाहना वो तो तुसी मंगदे ही नहीं हो, दुनियावियां चीजा मंगने आ जाते हो। तो मैं ये प्रश्न अपने आप से पूछती हूँ कि गुरु महाराज जी किस ओर संकेत कर रहे हैं? वो यही कह रहे हैं कि जो मैं देना चाहता हूँ, मतलब मैं तुमको मुक्त करना चाहता हूँ इस जीवन मरण के चक्र से, जो बार बार ये हम 84 लाख गेड़े में भटकते हैं, जन्म लेते हैं, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। तो गुरु महाराज जी इस चक्र से हमें छुड़वा देते हैं। जैसे ही आप बड़े मंदिर में जाते हो, आप समझ लो वो मोक्ष धाम है, मुक्ति का द्वार है। आप जीते जी मुक्त हो संगत जी, आप जीते जी मुक्त हो। ये गुरु महाराज जी का वचन है। और जो जिस किसी की भी फरियाद और दुआ कहीं भी कबूल नहीं होती, सब संगत के सत्संग सुनो, उनकी फरियाद जहाँ गुरु महाराज जी कबूल करते हैं। गुरु महाराज जी सबके सुनते हैं, लेकिन अरदास आपको सच्चे दिल से करनी है, बिल्कुल। और संगत जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं शायद गुरु जी ने आज मेरे से ये सत्संग इसलिए ही करवाना था कि मेरे को बहुत दिन से, जब से ये फिर बड़ा मंदिर वैसाखी पे नेचुरली सारी संगत इंतज़ार कर रही थी जाने के लिए, लेकिन 11 अप्रैल को बंद हुआ है। तो मेरे मन में ये था कि मैं ये कोई भी ऑडियो क्लिप या लाइव टेलीकास्ट करूं कि संगत जी प्लीज़ आप बड़े मंदिर में ज़रूर ज़रूर अपने दर्शन, अपने हाजिरी लगाओ और गुरु महाराज जी के दर्शन करो। उनकी रौनक देखो, वो वहाँ विराजमान है और वहाँ पे रोज उनका चोला चेंज होता है, अखंड जोत जली हुई है, उनको भोग लगता है। और हम शिव जी के दर्शन करते हैं, गणपति महाराज जी के दर्शन करते हैं, तो कितना अच्छा लगता है, कितना सुकून मिलता है। और हमारे जितने भी कर्म हैं, जितने भी कष्ट हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। ये पक्की बात है संगत जी, बिल्कुल। और सबसे बड़ा शुक्राना जब गुरु महाराज जी ने हमें अपने श्री चरणों के साथ जोड़ा है। वैसे तो हर जन्म में गुरु महाराज जी हमारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे अगर हमारा रीबर्थ होता है, लेकिन इस जन्म में उस पल का शुक्राना संगत जी, उस क्षण का शुक्राना जब महाराज जी ने हमें अपने श्री चरणों के साथ जोड़ा है। और वो पल सबसे हसीन और बेहतरीन पल है हमारी सारी संगत की जिंदगी का। सबसे बड़ा बे मतलब इतना कीमती तोहफा गुरु जी ने ये दिया है कि उन्होंने हमें अपने श्री चरणों में जोड़ा है, और इतने लोगों में से उन्होंने हमें इस काबिल समझा है कि हमें अपने गुरु संगत में और उस माला में एक छोटा सा मन का समझ के पिरोया है। तो इसके लिए गुरु महाराज जी का लख लख वारी शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे महाराज जी का। तो जो जब भी गुरु महाराज जी के पास कोई संगत जाती थी एम्पायर स्टेट में, तो गुरु महाराज जी का पहला सेंटेंस यही होता था कि कहाँ से आए हो, हूँ आए हो ना ते आंदे रहा करो और लंगर प्रसाद खा के जाना। संगत जी, कितना प्यार है इन शब्दों में, कितना प्यार है कि हूँ आए हो ना ते आंदे रहा करो। मीन्स कि आप कॉन्टिन्यूस आप आए हो तो आप मेरे पास आते रहो और लंगर प्रसाद करके जाना। कौन कहता है, किसको किसकी परवाह है?
तो ये परमात्मा के अलावा तो ये वचन कोई कह ही नहीं सकता, कोई अपना भी ऐसे नहीं कह सकता। हम भी रोज रोज किसी के घर जाएं तो नेचुरली वो हमें अवॉइड करेंगे, लेकिन महाराज जी हमेशा यही फरमाते थे कि हुण आए हो ना ते आंदे रहा करो और लंगर प्रसाद करके जाना। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक का कि गुरु महाराज जी ने हमें इस जो विकट घड़ी में भी अपने श्री चरणों के साथ जोड़ा हुआ है, और लख लख बारी शुक्राना है कि उन्होंने अपना मेहरों भरा हाथ हमारे सिर पे रखा है कि हम अपने घर में सुरक्षित हैं। तो संगत जी, जैसे ये परिस्थिति चल रही है और हम मास्क डाल रहे हैं, पेपर मास्क या क्लॉथ मास्क, तो क्यों ना हम आज से ये वचन लेते हैं कि हम गुरु सिमरन का जो मास्क है, गुरु नाम का जो मास्क है, वो अपने माउथ पे लगाएं। तो जितना हम मंत्र जाप करेंगे, मंत्र जाप सुनेंगे, शब्द वाणी सुनेंगे इस समय, तो हम इस जो संकट की घड़ी है, हम बिल्कुल, गुरु महाराज जी हमारे साथ हैं, हम बिल्कुल उससे पार निकल जाएंगे। क्योंकि जितना हम सिमरन करेंगे, और पॉजिटिव होना है हमको, और कभी भी ऐसे मैसेज व्हाट्सएप पे मत आप सेंड करो कि ये हो रहा है वो हो रहा है। आप अपने पॉजिटिविटी सारी संगत को, और जो जो भी लोग हैं आपके नियर एंड डियर्स हैं, सबको पॉजिटिव मैसेजेस सेंड करो कि आज मैंने ये मंत्र जाप करा और मेरे साथ ये अच्छा हुआ, आज मेरे गुरुजी ने मेरे साथ ये मिराकल करा, आज उन्होंने उसको ये ब्लेसिंग दी है। क्योंकि गुरु नाम की जब मेडिसन और उनका सिमरन हमारे अंदर जाएगा, तो संगत जी आप ही सोचो, आप ही सोचो, जब हम उस मेडिसिन को लेंगे तो वो वायरस क्या कर पाएगा। वो वायरस की इतनी हैसियत नहीं है कि वो उस इतना जो स्पिरिचुअल ओरा और पॉजिटिविटी होगी कि वो ठहर सके। क्योंकि गुरु महाराज जी हमेशा हर संगत के साथ कभी मजाक करते थे, और वो ये ज़रूर कहते थे कि कहते हैं, आज वो ये कह रहे हैं कि मैं वड्डा के वायरस, मैं वड्डा के वायरस। संगत जी आप खुद ही इसका जवाब दे सकते हो कि कौन बड़ा है। जब परमात्मा हमारे साथ है तो फिर किस बात का डर है। बस एक एक कोटेशन याद रख लो कि जब गुरु जी हमारे साथ हैं, गुरु जी हमारे साथ हैं, तो हमें किस बात का डर है। बिल्कुल नहीं डरना, किस बात का डर है। अगर कुछ हमारे साथ होता भी है, अगर हम इसकी चपेट में आ भी जाते हैं, तो हमारे पास जल प्रसाद है। हर संगत जल प्रसाद लेती है, जल प्रसाद लो, गुरु महाराज जी को तिलक करके, वो तिलक उनके चरणों को लगा के, वो तिलक आप डेली आप अपने फॉरहेड पे लगाओ, और सारे जो फैमिली मेंबर्स हैं आप उनको लगाओ। तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन मैं ये यहाँ ज़रूर कहूँगी संगत जी, क्योंकि आज मैंने यहाँ सत्संग नहीं शेयर करना था, मुझे 2:30 पे फ़ोन आया है कि जिस आंटी ने 4 o'clock सत्संग करना था, शी इज़ नॉट वेल, और आप ये सत्संग करो। तो गुरु महाराज जी बुलवा रहे हैं, और शायद ये सारी संगत के कल्याण के लिए है कि संगत जी, मैं आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू विथ फोल्डेड हैंड्स, प्लीज आप बड़े मंदिर का लाइव मंत्र जाप कभी भी मिस मत करें, और लाइव देखें, लाइव देखें। ये नहीं है कि हमारे पास टाइम नहीं है तो हम रिकॉर्डेड देख लेंगे, नेवर नेवर नेवर। क्योंकि जब हम हर काम अपना समय से करते हैं, हर काम हम अपनी मर्जी से करते हैं, तो फिर हम इसमें क्यों नाशुक्रे हो जाएं। बिल्कुल 7 बजे आप गुरु महाराज जी के श्री चरणों में हाजिरी लगाएं, लाइव मंत्र जाप आपके मोबाइल पे ऑन रहे, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स ऑफ पावर हाउस है, वहां निरंतर ब्लेसिंग्स बह रही हैं। जैसे हवा का काम हमेशा चलना है और नदी का काम बहना है, वो 1 सेकंड के लिए भी रुक जाए, हवा रुक जाए। अब ऑक्सीजन का आपको कदर आ रही है ना, कि लोगों को वेंटिलेटर्स पे हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, लेकिन उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो जैसे हवा का काम चलना है, वैसे ही बड़े मंदिर में कॉन्टिन्यूस गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स फ्लो हो रही हैं। बस ये है कि हमें अपनी झोली फैलानी है, और वो ब्लेसिंग्स इकट्ठी करनी है सारी सारी समष्टि के लिए, और समष्टि के कल्याण के लिए हमें ये अरदास करनी है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपको, क्योंकि ये तो एकदम लेक्चर शुरू हो गया है, तो बस मन में ये भाव था, और ये गुरु जी ने बिठाया, और मैं ये कह रही हूँ। तो संगत जी, अब मैं आपको अपना सत्संग शेयर करती हूँ, बहुत ही शॉर्ट में ही सुनाऊंगी।
और जैसे मेरी जब जर्नी स्टार्ट हुई थी तो मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, कोई इश्यू नहीं था कि मैं गुरु महाराज जी के मंदिर में अरदास करने के लिए जाऊं या किसी भी मंदिर में जाऊं, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब गुरु महाराज जी ने हमें अपने शिव चरणों के साथ जोड़ा था तो तब हमें कुछ भी उस नॉलेज नहीं थी। पर जैसे ही मैंने कितने लोगों के सत्संग सुने हैं तो वो हमेशा यही सत्संग होते हैं कि 90% लोगों को हेल्थ इश्यूज होते थे, जब कोई हेल्थ प्रॉब्लम होती थी और उन्हें गुरुजी महाराज जी के बारे में कोई बताते थे और वो ज़रूर बड़े मंदिर में जाते थे। और बड़ा मंदिर तो एक ऐसी पवित्र स्थान है कि आप जाओगे और आप सारी ब्लेसिंग से लेके आओगे। कोई हो ही नहीं सकता कि कोई वहां जाए और चाहे आप मत बोलो, कुछ मत बोलो, मत अरदास करो, वो तो कहते हैं ना कि बिन बोले यहाँ सब कुछ जानता, तो वो आप अपनी झोली भर के आओगे, ये अश्योरेंस है। ये मेरे साथ बहुत बार हमेशा हुआ है, बिन मांगे गुरुजी ने सब कुछ दिया है। तो संगत जी, जब मैं उनके फर्स्ट टाइम गुरु महाराज जी के जब मंदिर में गई थी तो बस इतना अट्रैक्शन था, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई इफ एंड बट्स नहीं। जैसे गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब आप मेरे पास आते हो तो अपना दिमाग ही जुतियां नाल बाहर छोड़ के आया करो। तो मैंने ये तो जो गुरु महाराज जी का वचन था बाद में सुना, लेकिन सच में ही मैं बिल्कुल खाली होके ही अंदर गई थी और इतना मतलब ऐसे लगा था कि ये तो जो आनंद की अनुभूति हुई थी वो ये संसारिक आनंद नहीं है, ये हम उस लोक में आ गए हैं जो शिव लोक है, जो साक्षात हम परम पार ब्रह्म परमेश्वर परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में बैठे हैं। तो संगत जी, तब मुझे कोई भी इशू नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि मैं गुरु जी के लिए, गुरु जी से अपने लिए या अपने नियर एंड डियर्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए अरदास करती। पर शायद अब लगता है कि गुरु महाराज जी ने मुझे ब्लेस करने के लिए या मेरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए ही मुझे उस टाइम अपने पास बुलाया था, क्योंकि गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि अगर फैमिली का एक मेंबर भी, फैमिली का एक मेंबर भी यदि मेरे पास आ जाता है तो मैं उसकी पूरी फैमिली को ब्लेस करता हूँ। और ये मेरे साथ बिल्कुल बिल्कुल सच हुआ है संगत जी। मैं इस पर आपको एक सत्संग शेयर करती हूँ, पर इमोशनल सत्संग है इसलिए मैं पहले एक और आपको सत्संग सुनाती हूँ कि लास्ट ईयर तो 2020 में पूरा ही लॉकडाउन था, कोई सत्संग नहीं मिले। और ये 2019 बैसाखी की बात है संगत जी। मैं जब गुरु महाराज जी के श्री चरणों में गई थी तो मुझे तब ये भी नहीं पता था कि यहाँ सत्संग सोते हैं या कोई ऐसा है, वो तो बाद में मेरे को पता चला। और जब गुरु महाराज जी ने मुझे अपने श्री चरणों के साथ जोड़ा उसके 1.5 ईयर के बाद मेरे को सत्संग से बुलावा आया, क्योंकि सत्संग भी बहुत आसानी से नहीं मिलता, कहीं जन्मों का पुण्य कर्म होता है तब गुरु महाराज जी हमें सत्संग में बुलाते हैं। तो 1.5 साल बाद मैं सत्संग में गई। और जब मैं बेंगलोर की, तब मैं बेंगलोर में थी, और जब मैं बेंगलोर में थी और मेरे को फर्स्ट मैंने अपने घर में सत्संग करवाया और उसके विद इन वीक मुझे पता चल गया कि बेंगलोर में भी सत्संग होते हैं। और रूपाली आंटी हैं जिनका आजकल फेसबुक पे गुरुजी's डिवाइन दरबार, रोज 9 बजे उनका लाइव सत्संग होता है, शब्द वाणी चलती है, उसके बाद मंत्र जाप आरती, और कोई भी संगत अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं, गुरुजी's डिवाइन दरबार। और अगर आपके पास समय है तो आप समय निकाल कर जरूर देखो। मैंने फर्स्ट सत्संग उनके घर अटेंड करा था और 24/7 उनके घर गुरुजी का डिवाइन दरबार लगा हुआ है और बहुत कनेक्टिविटी होती है, इतना पॉजिटिव हो रहा है। तो जब हम फर्स्ट टाइम मैं और मेरी फ्रेंड जा रहे थे तो मैं कैब से ही फ़ोन करा, 12 बजे का टाइम था, मैंने कहा आंटी शायद हम थोड़ा लेट हो जाएंगे। तो रूपाली आंटी ने बोला आ जाओ जल्दी आ जाओ, गुरु महाराज जी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैंने ये कैजुअली समझ लिया, मैंने कहा हो सकता है यहाँ सत्संग में सबको ऐसे ही बोलते होंगे, लेकिन नहीं, वो गुरु महाराज जी के शब्द थे उन आंटी के मुंह से। और वाकई गुरु महाराज जी ने उसके बाद तो सत्संग की झड़ी लगा दी। हम जहाँ भी गए गुरु महाराज जी ने हमें सत्संग बख्शा, उसके लिए गुरु महाराज जी का सच्चे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्राना है। क्योंकि जैसे हमें पेट की भूख होती है और सत्संग भी हमारी मन की भूख है, और जब हमें सत्संग नहीं मिलता तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। और सत्संग में एक रूहानियत है, मतलब हमारी कनेक्टिविटी इतनी ज़बरदस्त गुरु महाराज जी के साथ
जुड़ जाते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स लेके हम अपने घर आते हैं। तो एक वैसाखी का सत्संग था। मैं कभी भी सत्संग में लेट नहीं हुई, और उस दिन मैंने 2-3 बार कैब कराई और वो कैंसिल हो रही थी। तो संगत जी, लास्ट में मुझे एक ऑटो मिला, लेकिन 12 बजे का सत्संग था, 1 बज गया। तो मेरे को लगा कि शायद नहीं जाना चाहिए, ये तो नियम के खिलाफ है कि गुरु महाराज जी वहाँ विराजमान है और हम लेट पहुंच रहे हैं, तो बहुत गलत बात है और पूरी संगत भी डिस्टर्ब होती है। तो हम सबको, गुरु परिवार को कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम सत्संग में जाएं, प्लीज़ हम टाइम से पहले पहुंच जाएं और गुरु महाराज जी के श्री चरणों में अपनी अरदास करें सारी संगत के लिए। तो मैं, ऑटो आया तो 1 बजे, मतलब 1 घंटा लेट मैं गई। और देखो नादान कितने होते हैं हम, इतने मतलब नादानियों वाले और बच्चों वाले क्वेश्चन। तो मैंने गुरु महाराज जी से ऑटो में कहा, गुरु महाराज जी अगर आपने आज मुझे बुलाया है ना, तो इसके पीछे ज़रूर कोई कारण होगा, नहीं तो कभी भी मैं लेट नहीं पहुंची। और मैंने अपना माइंड भी चेंज कर दिया था कि अब मैं नहीं जाऊंगी, और फिर आपने मुझे बुलाया तो ज़रूर कोई कारण होगा। और सेकंड सेंटेंस में क्या बोल रही हूँ, गुरु महाराज जी मुझे पता है आप हर पल हर क्षण आप मेरे साथ हो, और मुझे इस आपकी प्रेजेंस फील होती है कि आप मेरे साथ हो हर पल हर क्षण। और आप मुझे हमेशा, जब भी मैंने आपको सच्चे दिल से याद किया, आपने मुझे अपनी प्रेजेंस किसी न किसी रूप में ज़रूर शो की है। तो उसके लिए लख लखवारी मेरे महाराज जी का शुक्राना कि गुरु महाराज जी आप मेरे साथ हो। तो मैंने ऑटो में कहा, गुरु महाराज जी अगर आप मेरे साथ हो ना, तो मुझे आज आपका स्वरूप चाहिए। अगर आप दोगे तो मेरे को पता चल जाएगा कि आपने मेरी बात भी सुनी है और आप हमारे साथ हो। संगत जी, मैं वहाँ पहुँचती हूँ और पीछे जाके बैठ जाती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हो चुकी थी। और जब हम लंगर प्रसाद कर लेते हैं और जो होस्ट आंटी होती है, तो नेचुरली हम उनको जय गुरु जी बोल के आते हैं। तो वो मुझे बैग से बुलाते हैं कि 1 मिनट इधर आओ। तो जो सेवादार अंकल खड़े हुए थे, तो उन्होंने आंटी ने कहा कि ये प्रसाद लेके जाना। तो मैंने जब लिया तो उन्होंने मेरे हाथ में कवर में था, तो एक वो दिया, मतलब लिफाफा दिया। और एक गुरुजी का जो कार में हैंगिंग स्वरूप होता है वो टांगने के लिए दिया, और एक गुरुजी का पेन था। जब मैंने पैकेट खोला तो संगत जी उसमें गुरुजी का फ्रेम किया हुआ स्वरूप था, और इतना खूबसूरत स्वरूप था वो। मतलब आप गुरुजी के उसमें भी सर्च करो तो नहीं मिलता। बहुत ही प्यारा, जैसे 5 तत्व हैं, भौतिक तत्व हैं जो 5 एलिमेंट्स हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, पूरा उन्होंने, गुरुजी का स्वरूप है, उनकी रिफ्लेक्शन पूरा पानी में आया हुआ है, और बहुत खूबसूरत स्वरूप है। और जैसे ही मैंने देखा तो आप सोच सकते हो कि क्या कंडीशन, अभी भी गूज बम्स आ रहे हैं कि गुरुजी कितनी जल्दी अरदास सुनते हैं कि हम इतने नालायक और लेट पहुंचे हैं, तो देखो उन्होंने तब भी हमें अपनी बख्शीश से नवाजा है। उसके लिए महाराज जी का इतना शुक्राना है, इतना शुक्राना है कि शब्द ही नहीं है कहने के लिए। और संगत जी, एक मैं सत्संग शेयर करती हूँ कि हमने सारी संगत से सुना है कि गुरु महाराज जी कैसे किसी को सेकंड लाइफ ब्लेस करते हैं, कैसे किसी को मौत के मुंह से निकाल के लाते हैं। और ये मेरे साथ हुआ है, मैंने सुना है, लेकिन ये मेरे साथ हुआ है कि इस 26 फरवरी को मेरी बेटी की डिलीवरी हुई है। वो बेंगलोर में रहती है और उसकी डिलीवरी हुई। ये सत्संग वैसे मेरा यूट्यूब में आ चुका है, पर हो सकता है गुरु जी का हुक्म हो। तो उसकी डिलीवरी हुई और उसने एक बहुत ही प्यारी गुड़िया को जन्म दिया। उसकी बेटी हुई, पहले भी एक 7 ईयर्स की उसकी एक डॉटर है। हम सब बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। और 3 तारीख को मेरी फ्लाइट, गुड़गांव से बेंगलोर की फ़्लाइट की टिकट हुई हुई थी। और हम रात को फिर सब पार्टी के मूड में थे। तब इतना कोरोना का भी इतना नहीं था, 26 ऑफ दिस ईयर, 26 फ़ेब को। और हम जब डिनर करके सब वापस आ रहे थे, तो उसके फादर इन लॉ का फ़ोन आता है कि वो बड़ी सीरियस उसकी कंडीशन हो गया है, उसके मतलब इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया और बीपी बहुत लो हो गया, बहुत लो हो गया। और हम इतना परेशान हो गए, मेरा बेटा ड्राइव कर रहा था और वो जो 15-20 मिनट का रास्ता था वो भी नहीं कट रहा था फटाफट। और हमें कॉन्ग्रेचुलेशंस के फ़ोन आई जा रहे थे, और मैं लिटरली, मैं और मेरे हस्बैंड अटेंड कर रहे थे, हम रो रहे थे। मैं कहा नहीं, इस टाइम वो बहुत सीरियस है, प्लीज़ आप सब
अखंड जोत जला लो और गुरुजी के आगे अरदास करो, बस अरदास करो। और हमारे पास इस समय कुछ नहीं है, क्योंकि हमें फ्लाइट मिलेगी तो हम वहाँ पहुँच सकते हैं। और वो भी उनका फ़ोन आ रहा था कि आप इतनी जल्दी मत करो, क्योंकि कोविड की वजह से वहाँ की कोई मतलब आउटसाइडर विजिटर अलाउड ही नहीं था। तो संगत जी, मैं जैसे ही घर में आई तो मैंने अखंड जोत जलाई, मंत्र जाप शुरू कर दिया। हम सब ने मिलकर मंत्र जाप करा और गुरु जी के श्री चरणों में अरदास करी, हे गुरु महाराज, आपकी बच्ची है, आपकी बच्ची है, आज मेरे विश्वास का और आपके दर का सवाल है। उस बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। और संगत जी, उसकी कंडीशन बहुत सीरियस थी और वो अनकॉन्शियस थी। उसका बीपी भी 60 तक आ गया था, बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। तो गुरुजी से हमने अरदास करी, गुरुजी बस आप आईसीयू में उसके पास खड़े हो ना और उसके सिर पर अपना हाथ रखना, क्योंकि जो बच्ची अभी इस दुनिया में आई है वो सिर्फ 8-10 घंटे की भी नहीं है, उसे उसकी माँ की ज़रूरत है। संगत जी, हमें 2-2.5 घंटे बाद फ़ोन आता है कि जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुल हुआ। मतलब पहले उसका सिजेरियन हुआ और आप ये देखो, सिजेरियन हुआ उसके बाद फिर रात को, जैसे उसकी सुबह 10 बजे डिलीवरी हुई, 8 बजे फिर उसकी सारी स्टिचिंग ओपन करी और उसके बाद उसकी दोबारा सर्जरी हुई। और कितना मुश्किल इम्तिहान था। यही मैं कह रही हूँ ना, जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी, बड़े मंदिर में गई थी, मैंने कोई अरदास नहीं करी थी, कोई इशू नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। शायद गुरुजी हमें जोड़ते हैं, जो हमारे आने वाले कष्ट हैं, जो गुरु महाराज जी जानते हैं कि हमारे और हमारे परिवार के ऊपर, जो हमारे समाज के ऊपर, समाज भी हमारा परिवार है, सब, चाहे वो गुरु संगत है या नहीं है, वो हमारे भाई बहन है। समाज में जो भी कष्ट आता है, गुरु महाराज जी उसको पहले ही दूर कर देते हैं। तो अब जैसे ये टाइम आया तो फिर मुझे लगा कि गुरु महाराज जी ने मुझे इसलिए अपने चरणों में बुलाया था। और संगत जी, फिर मैंने कहा कि नहीं, अब तो ये शुक्राना, वो फिर उसको नेक्स्ट डे होश आ गई। और गुरु महाराज जी की असीम कृपा कि उन्होंने उसको सेकंड लाइफ बख्शी है, नया जीवन उसको दिया। उसके लिए आखिरी सांस तक अनंत कोटि शुक्राना गुरु महाराज जी के श्री चरणों में कि उन्होंने, उनकी बच्ची थी और उन्होंने उसे बचाया। मेरी बच्ची नहीं थी, उनकी बच्ची थी। लेकिन मैंने ये जरूर अरदास करी थी कि गुरुजी, मेरे विश्वास का और आपके दर का सवाल है, मुझे खाली मत लौटाना। और आप समझ सकते हो कि उस टाइम ऐसे हालात हैं और जिसका बच्चा आईसीयू में है और क्या हालत होती है। पर शुक्राना उस पल का, गुरु महाराज जी आपने उसकी रक्षा करी और अपना हाथ उसके सिर पर रखा। तो संगत जी, फिर मैंने कहा था मैं बेंगलोर तभी जाऊंगी जब मैं बड़े मंदिर में गुरु जी का शुक्राना करके आऊंगी। और इतनी गुरु जी की मेहर, इतनी गुरु जी की मेहर, लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेजेस देख रही थी, उनके ई पास नहीं हो रहे थे। और कुसुम आंटी का और धर्मेंद्र अंकल का मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, उन्होंने हमारे ई पास करवाए, एक ही दिन में हमारे ई पास करवाए। और हम गुरु महाराज जी का बड़े मंदिर में जाके शुक्राना करके आई मैं। और उसके बाद फ्लाइट पे मैं पहुंची। अब वो आप सबकी, मैं कहती हूँ संगत की भी, जब मैंने सबको जिनके फ़ोन आ रहे थे मैंने कहा अरदास करो। और जो संगत की अरदास होती है, तब भी मैं कह रही हूँ लाइव मंत्र जाप रोज देखो, वो कलेक्टिव मंत्र जाप है। और जो कलेक्टिव मंत्र जाप होता है वो एक तरह का महायज्ञ होता है। और उसमें इतनी पावर होती है, इतनी पावर होती है, अगर एक संगत 108 टाइम वो सुन रही है ना, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर लो कि वो कितनी गुना उसकी पावर, उसका ऑरा, उसकी पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। तो आप जरूर अरदास करें संगत जी। देखो, मैं देखती थी, हो सकता है कि उसके साथ क्या होना होता, गुरु जी ने उसको बचाया। और बहुत छोटे छोटे ऐसे इंसिडेंट्स हैं, वो फिर कभी शेयर करेंगे, मैं इतना टाइम आप सबका नहीं लूंगी। तो यही है कि गुरु महाराज जी का अरदास करती हूँ कि पूरी संगत को गुरु महाराज जी ब्लेस करें, सबके ऊपर अपना मेहरों वाला हाथ रखें। संगत जी, सारी संगत की तरफ से आप भी मेरे साथ गुरु महाराज जी के श्री चरणों में अरदास कीजिए कीजिए, जो हम सब पे संकट की घड़ी, हम सब पे और पूरे देश पे आई हुई है, इसका जल्दी से जल्दी निवारण हो। और गुरु महाराज जी बिल्कुल हमारे साथ हैं, हर पल हैं, हर पल हर क्षण वो हमारे साथ हैं। तो हमें घबराना नहीं है। वही मैंने कहा है कि
डिस्टेंस मेंटेन करना है, सब कुछ करना है, जो जो हमें डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे हैं सब कुछ करना है, लेकिन सबके साथ साथ गुरु जी पे सबसे बड़ा विश्वास करना है कि जब गुरु महाराज जी हमारे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। ये एक स्लोगन है, हमने इस बार बोलना है कि गुरु महाराज जी जब हमारे साथ हैं तो डरने की क्या बात है। और एक तो मास्क अपने लगाना ही है, क्लॉथ मास्क जो आप लगाते हैं, और हमने सतगुरु के नाम का सिमरन है वो मास्क हमने लगाना है। और आप वो जितना सिमरन करते जाओगे सबके लिए, ये नहीं कि अपनी फैमिली या अपने लिए, सब के लिए सर्वदा भला, सर्वदा भला, सबका कल्याण हो, समष्टि का कल्याण हो। और सब के ऊपर गुरु महाराज जी अपना हाथ रखे, हमारा सर गुरु महाराज जी के श्री चरणों में झुका रहे और उनका ब्लेसिंग्स वाला, मेहरों वाला, कृपा वाला, दया वाला हाथ हम सारी संगत के सिर पे हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वी लव यू गुरु जी, वी लव यू गुरु जी, वी लव यू टू मच गुरु जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू संगत जी, आपने अपना कीमती समय निकाल कर मेरे को सुना। और सारी संगत को फिर से जय गुरु जी। और लाइव मंत्र जाप देखना बिल्कुल मत भूलना, बिल्कुल भी नहीं भूलना। आप जो नहीं देख रहे हैं, और वो मुझे गुरु जी का आश्रम फेसबुक पे ये पेज है, आप उसको ओपन कर सकते हैं। कई लोगों को शायद जो नई संगत जुड़ी है उनको नहीं पता होगा, लेकिन आप लाइव मंत्र जाप जरूर देखें। और फेसबुक पे कितने कितने ही ऐसे ग्रुप्स हैं जो आपको सत्संग शेयर कर रहे हैं और अखंड जाप चल रहे हैं, आप सब में हिस्सा लीजिए। जितना आपके पास टाइम है आप अपना टाइम अपना इसमें निकालो। ये नहीं कि काम नहीं करना, काम सबसे पहले करना, बाकी जो टाइम है आप अपना इसमें निकालो। पर लाइव मंत्र जाप जो बड़े मंदिर का है उसमें हाजिरी लगाओ, और 100% श्योर है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो एक ही औषधि हमारे पास है, गुरु महाराज जी का जो महाजल प्रसाद है वो ग्रहण करो, और चंदन का टीका उनको लगाओ और उनके चरणों में लगाओ। और फिर आप अपने फैमिली मेंबर्स को और अपने को लगाओ, और सारी संगत के लिए संगत जी अरदास कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वी लव यू गुरु जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू नीलम आंटी।